जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में एक बार फिर से गृह विभाग की तरफ से एक बड़ी अपडेट, बड़ी सूचना है। 1239 लोगों का सिलेक्शन हो गया है बिहार दरोगा में, जो कि अब यहाँ पे इनको नियुक्ति पत्र आज यानी कि 21 अक्टूबर को दिया जाएगा। जी हाँ, इसके रिगार्डिंग आप लोगों को बता दें कि 21 अक्टूबर का आज 11 बजे से ये बापू सभागार पटना में इनको नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। और ये नियुक्ति पत्र उन छात्रों को मिलेगा जो कि 1275 वाली वैकेंसी में सिलेक्शन लिए हैं। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो सीट भरी जाएंगी वो 1239 पदों की। जो सीटें यहाँ पे बच जाएंगी उन सीटों को बैकलॉग वैकेंसी के तहत यहाँ पे जोड़कर नई बहाली के तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आपका सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सर नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, कितना बहाली आएगा। तो देखिए, इन सभी चीज़ों को लेकर है ना, मैंने एक वीडियो भी बनाया था आप लोग को, जहाँ पे बिहार दरोगा का बहाली आने वाला है। 14 अक्टूबर को एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि इनको नियुक्ति पत्र बंटने वाला है, जिसको लेकर 15 अक्टूबर को ये सारा डिटेल जो है दिया गया था, है ना। और 21 अक्टूबर को आपका वितरण कार्यक्रम है। तो आप लोग को नोटिफाई किया गया है और ये पोस्टर के माध्यम से भी गृह विभाग ने, पुलिस विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल पे इसका पोस्टर अपडेट भी किया है। तो ये तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आगामी आने वाली बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में सर थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, बताइए कितना बहाली आएगा। तो देखिए, एक न्यूज़ अपडेट है यहाँ पर, ये थोड़ा पुराना अपडेट है, जहाँ पे बताया गया था कि 2024 में है ना करीब 45,650 पदों पर बहाली करवाई जाएगी। अब इस बहाली के दौरान जो है आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर कांस्टेबल का भी बहाली होने वाला है, ठीक है, जिसमें से आपका एक तो बहाली का प्रक्रिया चल ही रहा है 21,391 पद का। एक बहाली और आने वाली है लगभग 20,000 पदों का, 19,000 समथिंग पद है जो कि कांस्टेबल की बहाली को लेकर है। वहीं पे यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है कि 45,650 पद भरने की संभावना है बहाली के माध्यम से। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने तैयारी भी पूरी कर ली है, जहाँ पर 24,269 नए पद, जबकि 21,391 सिपाही के पूर्व से लंबित है। यानी कि प्रक्रिया अभी भी चल रही है, रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। उनका पीटी एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट का इंतजार छात्र आज भी कर रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया कि सरकार जो है यहाँ पर जो है जो 65% और 50% आरक्षण मामले को लेकर जो है सभी बहालियों को रोक के रखा हुआ है। उसमें एक बहाली ये भी है जहाँ पर एक बम्पर बहाली 21,391 पद का सिपाही बहाली का यहाँ पर रोक के रखा गया है। इसके अलावा इसमें 24,269 पद और आएंगे इस बहाली के ख़त्म होते ही। जैसे इनका दौड़ हो जाता है, इनकी ट्रेनिंग हो जाती है, तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन सिपाही को लेकर जो है फरवरी महीने में आने की संभावनाएं बताई जा रही है, 2025 में ही। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का यहाँ पर इलेक्शन है, तो यहाँ पर जो है आप लोग का ये वैकेंसी आना जायज़ है यहाँ पर, और ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा फरवरी के आसपास में। लेकिन बिहार में दरोगा बहाली को लेकर इसी साल आपका नोटिफिकेशन आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तो फिलहाल जो भी अपडेट चल रहा है वित्त विभाग की तरफ से और गृह विभाग की तरफ से जो मंजूरी मिली है और जो रोस्टर तैयार करने को बोला गया है वो 50% के आधार पर तैयार करने को बोला गया है और ये नोटिफिकेशन जारी करने को कहा गया है, जिसमें से आप लोगों को बता दें कि कुल पद जो हैं 2,000 पद बताए गए हैं। अब ये मान के चलिए, मैंने आपको 2300 भी पद बताए हुए थे, जिसमें से लगभग अभी 1800 से लेकर 2,000 के आसपास का पद बताया जा रहा है कि ये आने की संभावनाएं है यहाँ पर, ठीक है। इसमें ड्राइवर का भी वैकेंसीज बताया जा रहा है। तो ड्राइवर का वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो CSBC ही जारी करता है। तो यहाँ पर 2800 पदों के लिए ड्राइवर की वैकेंसीज का अपडेट है और 2,000 पद दरोगा के लिए, जिसके समक्ष रहकर यहाँ पर जो है ये वैकेंसीज निकाली जाएंगी। और बढ़ती हुई जनसंख्या और डायल 112 की आवश्यकताओं को देखते हुए गृह विभाग ने बीते साल एक नोटिफिकेशन जारी किया था। आपको याद होगा वो नोटिफिकेशन, जहाँ पर 75,543 पदों के लिए सृजित पद यहाँ पे आगे लेकर आया गया था। और यहाँ पर जो है नियुक्ति के 49,447 पदों में से 24,269 पद जो है बहाली हेतु प्रक्रिया से की जा रही है। तो ये तो बहाली की प्रक्रिया सिपाही का है। पर डायल 112 का वैकेंसी है, जहाँ पे लगभग 7 से 8,000 वैकेंसी अभी भी लंबित है और 2,000 ये दरोगा के पोस्ट है, जो कि इस साल आपको ये अपडेट किए जाने हैं। तो ये नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है कि दरोगा की बहाली कब तक आएगी। तो मान के चलिएगा कि आपका 15 से 20 दिन लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ये 15 से 20 दिन बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन इसी महीने आ जाए, नवंबर में ही, अक्टूबर से नवंबर के बीच में ही आ जाए, और दिसंबर महीने में इसका एग्जामिनेशन का PT का डेट भी दे दिया जाए। क्योंकि पिछले साल भी अगर दिसंबर में, जैसा कि आपको याद होगा कि आपका जो है 17 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था PT का,
फिर मेंस के एग्ज़ाम हुए और फिर उसका फिजिकल तुरंत लेकर उसका अब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। तो उसी परिस्थिति में यहाँ पर दरोगा की बहाली और भी होने वाली है, तो आप छात्र यहाँ पे अपनी तैयारी में लगे रहें। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है सर कि के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? तो देखिए, आप हमारे kyeducation.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा बिहार दरोगा, तो आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा जहाँ पर इस बम्पर बहाली के बारे में हमने एक रिटन तौर पे जानकारी भी आपको दी हुई है, जो कि 2024-25 का बहाली है। लगभग यहाँ पर जो है ना 2300 पदों की आने की संभावनाएं बताई जा रही थी, लेकिन ये बहाली में जो अपडेट आएगा ऑफिशियल तौर पे वो आपको जानकारी इंपॉर्टेंट होगी। फिर भी आप अपनी तैयारी में लगिए। देखिए, यहाँ पे जो भी आपकी योग्यताओं के बारे में और शैक्षणिक आयु सीमा के बारे में बताया गया है, जहाँ पे आप लोग का किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एज लिमिटेशन की बात करें, तो जहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य वर्ग के पुरुष जो हैं वो 20 और 37 साल तक का एज लिमिटेशन होना चाहिए मैक्सिमम। वहीं पे ओबीसी और ईबीसी पुरुषों के लिए 40 साल और सभी महिलाओं के लिए 20 से लेकर 40 साल तक का यहाँ पर एज लिमिटेशन है, चाहे आप यूआर में आती हैं या ईडब्ल्यूएस में आती हैं या फिर ओबीसी में आती हैं या एससी एसटी में आती हैं, तो आपको 40 साल तक आवेदन करने का मौका है। लेकिन वहीं एससी एसटी के पुरुष और महिलाओं को 42 साल तक आवेदन करने का मौका है। तो ये आपके लिए एज लिमिटेशन की बातें हो गई। और शैक्षणिक योग्यताओं में किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत जरूर पड़ेगी आप लोग को यहाँ पे फॉर्म भरते समय भी और इनके बहाली के लिए भी, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th और 12th का ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। खासकर क्योंकि क्या है यहाँ पर कि अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट होना आपका ज़रूरी है। इसलिए अभी तक आप लोग का नहीं मिला है तो निकालने का कोशिश कीजिए वहाँ से अपने स्कूल से, तो इसका सर्टिफिकेट जरूर लगेगा यहाँ पे। और आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में यहाँ पर भी OTR वाला प्रोसेस लेकर आया जाएगा बिहार में, जहाँ पर कि आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाएगा और देखा जाएगा कि आप जो है यहाँ पर OTR किए हैं या नहीं किए हैं, और उसी के रिगार्डिंग आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। निवास प्रमाण पत्र उनको लगेगा जो कि बिहार के निवासी हैं, प्लस बिहार के निवासी के अलावा अगर आप कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आप ओबीसी हैं या ईबीसी हैं, तो आपका एनसीएल सर्टिफिकेट लगेगा। आप एससी एसटी हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है। अगर आप नाती पोते हैं स्वतंत्रता सेनानी के तो उसका लगेगा, दिव्यांग है तो उसका लगेगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट जो है आपका तैयार होना चाहिए। बहुत सारे छात्र यहाँ पे पूछ रहे थे कि सर एनसीएल का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट क्या नया होना चाहिए? देखिए, जो वित्तीय प्रमाण पत्र है जैसे कि एनसीएल या ईडब्ल्यूएस, तो ये आपका हर एक साल जो है बनवाना पड़ता है, तो रिन्यूअल करवाना पड़ता है एक तरह से आप कहें तो। उसको बनवा लीजिएगा अगर नहीं बनवाए हैं तो। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर फीस को लेकर भी मैटर किया गया है, तो 750 रुपये फीस रखा जाता है यूआर, ईबीसी, ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। लेकिन एससी एसटी के लिए 400 रुपये फीस रहता है यहाँ पे, और जो फीमेल कैटेगरी होती हैं उनको भी 400 रुपये फीस पेमेंट करना होता है किसी भी कैटेगरी में। फिर यहाँ पे हमने आपको इसके आवेदन की प्रक्रियाओं के बारे में थोड़ी जानकारी दी है, आप इसको जरूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों की देखिए, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लीजिए। एग्ज़ाम का पैटर्न जो है आपका पीटी एग्ज़ाम होता है पहले तो, जहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य समसामयिक यानी करंट अफेयर के मामलों को पूछा जाता है। 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंकों का क्वेश्चन होता है यहाँ पे, और ये पेपर भी 2 घंटे का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कट ऑफ पार करना होता है, चूँकि क्या है कि क्वालिफाई तो हर कोई हो जाता है, लेकिन कट ऑफ पार कीजिएगा तभी आप जो है मेंस के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। अब मान लीजिए कि 2000 वैकेंसी निकला, तो 2000 में कम से कम इसका 10 गुना है ना, आपको कॉल किया जाएगा। तो मान के चलिएगा कि 20,000 छात्रों को मेंस के लिए बुलाया जाता है ना, और ये 20 गुना बुलाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग 40,000 छात्र जो है यहाँ पर आपका क्या होंगे, तो मेंस देंगे, है ना। तो ये कब आप इसमें क्वालिफाई करेंगे, तो जब आप कट ऑफ पार करेंगे। कट ऑफ कितना जाता है सर, तो 100 प्रश्नों की अगर हम बात करें, तो अगर आपका कम से कम यहाँ पे 75 से, माफ़ करेंगे यहाँ पे, है ना, 75 से लेकर 80 क्वेश्चन एक्यूरेसी में है, तो आप अपने आप को सेफ स्कोर पाते हैं। ये हर बार का कट ऑफ लगभग यही रहता है। आप इसके आगे पीछे थोड़ा सा ऊपर नीचे 1-2 क्वेश्चन रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इतना क्वेश्चन तो आपको कम से कम सही करके आना ही आना होगा, तब जाके आप अपने आप को सेफ महसूस कीजिएगा यहाँ पे। वहीं पे मेंस की बात कर ले तो उसमें 2 पेपर होता है। एक हिंदी का पेपर होता है जो कि 100 क्वेश्चन रहता है, 200 मार्क्स का, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 घंटे का ये परीक्षा होता है। लेकिन ये जो पेपर होता है ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें आप क्वालिफाई नहीं हुए तो आप ये मेंस का भी आपका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए 30 नंबर एटलीस्ट
30 नहीं, 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए, यानी कि 60 नंबर आपका आना चाहिए। ठीक है, सामान्य अध्ययन, विज्ञान, गणित और रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर भी रहता है, बिहार स्पेशल भी रहता है, तो इनको भी फोकस आपको करना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन 200 नंबर का होता है, लेकिन 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और 2 घंटे का होता है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे कितना कट ऑफ लाना पड़ता है, तो चूंकि क्या है कि देखिए यहाँ पर जो वही छात्र आते हैं, लगभग 40 से 50 हज़ार छात्र आते हैं मेंस देने के लिए, जिनका की सिलेक्शन हुआ रहता है। ठीक है, और ये वही छात्र होते हैं जिनकी तैयारी बेहतर होती है। तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता, यहाँ पे एक एक्यूरेसी पे बात करेंगे तो 70, 72 या 75 मैक्सिमम, आप अगर यूआर कैटेगरी में है छात्र, इतना नंबर लेकर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं। क्योंकि मेरिट इस पे नहीं बनता है, मेरिट फिर आपका जो है आपके मेरिट इसी पे बनेगा, मेंस पे ही बनेगा आपका। जो फिर उसके बाद क्वालिफाइंग होगा पेपर आपका, एक आपका फिजिकल का, जो यहाँ से आप क्वालिफाई करके जाएंगे तो पीईटी लिया जाएगा। तो पीईटी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको नोटिफिकेशन में भी देखने को मिलेगा, क्या हाइट होता है, क्या लॉन्ग जंप या हाई जंप क्या होता है, इसमें गोला फेंक कितना होता है, ठीक है, और चेस्ट मेजरमेंट क्या होता है, महिलाओं के लिए कितना दौड़ होता है, वो सब कुछ आपको देखना होगा यहाँ से। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे पुराना नोटिफिकेशन हमने डाल भी दिया है। तो फिलहाल जो ऑफिशियल नया नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, उसकी जानकारी हम देंगे, आप इसको एक बार आके थ्रू आउट रीड आउट कर लीजिएगा यहाँ से, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या अपडेट यहाँ पे आपको लगेगा। तो ये जानकारी हमने आपको साझा की है इस वीडियो के माध्यम से। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, आने वाले जो भी वैकेंसी है उसके बारे में जानकारी आपको लगातार मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। और हमारा YT एजुकेशन का चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए, वहाँ पे इसके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। जय हिंद।